प्रदेश की सरकार ग्रामीण बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए कई दावे कर देती है, लेकिन दो नज़ारे इन दावों की पोल खोल रहे हैं। पहला नज़ारा है उदयपुर जिले के बिंडर के भैरव स्कूल का। यहाँ निकट गांव का एक बच्चा 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए आया तो उसको ये बोल करके मना कर दिया गया कि आप गांव के बच्चे हैं, आपको गांव में ही प्रवेश दिया जाएगा, यहाँ नहीं। दूसरा नज़ारा है बेजड़ा गांव स्थित जनजातीय छात्रावास का। यहाँ पिछले 5 दिनों से बिजली नहीं होने के कारण बच्चों को घर लौटना पड़ा है। यहाँ बिजली नहीं होने से छात्रावास में ना तो पानी है और ना ही भोजन बन पा रहा है। सवाल ये उठता है कि गांव के बच्चों को भिंडर में प्रवेश देने से मना करना और बच्चों को छात्रावास में 5 दिन तक बिजली नहीं पहुँचाना सरकार और उस विभाग की क्या जिम्मेदारी बनती है, इसका कौन जवाबदेही है। वर्णी गांव निवासी पीयूष मिनारिया कक्षा 10वीं में प्रवेश लेने के लिए भिंडर के भैरव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आए तो यहां पर प्रधानाचार्य रोहित दवे ने प्रवेश लेने से मना कर दिया। बच्चों को ये बोल करके मना किया कि समय पर स्कूल नहीं आ सकते हो। विद्यालय प्रबंध समिति में प्रस्ताव ले रखा है कि जिन गाँवों में समकक्ष कक्षाओं के स्कूल हैं उन गाँवों के बच्चों को यहाँ पर प्रवेश नहीं देंगे। मेरा नाम पीयूष मिनारिया है और मैं वर्णी गाँव में रहता हूँ। बिंडर के भैरव स्कूल में एडमिशन लेने गया था तो मुझे सख्त मना कर दिया प्रिंसिपल सर और उनके स्टाफ ने कि हमारे यहाँ एडमिशन अभी नहीं है, तुम और गांव के तो वहाँ तुम्हें एडमिशन नहीं देख सकते, उसी गांव में पढ़ो, वहाँ तक स्कूल है इसलिए। तो मैं लेकिन वो बोल रहे हैं हमारी समिति ने बिल्कुल सख्त मना कर रखा है, लिखवा के दे रखा है कि हम दूसरे गाँव के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते। मुझे मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ पर ये एडमिशन नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं कि एडमिशन चाहिए तो उच्च अधिकारियों से लिखवा के लाओ तो ये एडमिशन मिलेगा। मैं गाँव में कहाँ जाऊँ, मुझे पढ़ना है और ये पढ़ाना नहीं चाहते हैं, स्कूल में एडमिशन भी नहीं देना चाहते। लोग सीबीओ महेंद्र जैन से इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि विद्यालय प्रबंध समिति ने अगर ये निर्णय ले रखा है तो वो सही है। जिन गांवों में विद्यालय स्थित है वहाँ के बच्चों को वहीं पर प्रवेश लेना चाहिए। यहाँ प्रवेश दे देंगे तो फिर यहाँ के बच्चे कहाँ पर पढ़ने जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि शिक्षा विभाग में क्या कोई ऐसा नियम तय कर रखा है कि इस गांव का बच्चा उस गांव में नहीं पढ़ सकता है, उस गांव का बच्चा इस गांव में नहीं पढ़ सकता है। आखिर किस अधिकार के तहत इन बच्चों को प्रवेश देने से ये विभाग के कर्मचारी, विभाग के अधिकारी और विद्यालय के प्रधानाध्यापक रोक रहे हैं। दूसरी तरफ भिंडर के निकट बेजड़ा स्थित जनजातीय छात्रावास में पिछले 5 दिनों से बिजली नहीं है। बिजली नहीं होने से छात्रावास में पानी और भोजन की उपलब्ध नहीं होने से बच्चों को घर लौटना पड़ा है, जबकि छात्रावास प्रशासन द्वारा विद्युत विभाग में 5 दिन पहले ही लिखित में सूचना दे दी गई, लेकिन विद्युत विभाग इस समस्या को हल करने के लिए नहीं पहुंचा। कितने दिन से यहाँ पे लाइट बंद है? लाइट तो 2-3 दिन से बंद है। 3 दिन से बंद है। पहले ट्रांसफर जल गया था और परसों जैन साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम व्यवस्था करवाते हैं। तो बिजली विभाग द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? और कल हमने रिटर्न में एप्लीकेशन दी है और उन्होंने कहा था कि सुबह तक हम भिजा देंगे। तो जैसा कि हमने स्कूल वालों ने बोला कि शनिवार से बंद है, तो 5 दिन से यहाँ बच्चे कैसे रह रहे हैं? लाइट है या नहीं है, कैसे क्या है? तो लाइट तो अभी से नहीं है और लाइट तो हमेशा जरूरी से अपनी समझते लाइट के बिना अपन कैसे चले। तो यहाँ पानी वगैरह की क्या व्यवस्था है? पानी का 2-3 दिन से 2 टंकी भरी हुई है तो वो पानी यूज में आ रहा है। से अब खत्म हो गया, आज अगर नहीं लगे तो आज हमारी दिक्कत इससे है। आज के लिए उन्होंने कहा है फाइनली हम कल व्यवस्था कर देंगे। तो ये बच्चे वगैरह कह रहे हैं कि यहाँ स्नान करने का भी नहीं है जैसे नहीं, समस्या नहीं है ना। तो खाने की व्यवस्था कैसे क्या कर रहे हो? खाने के सब समस्या थे का अभी फिलहाल के लिए हमारे पास 2-3 टंकी भरी हुई थी तो वो पानी चलाया 2 दिन। तो खाना तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पे? खाना तो वैसे हमारे अभी बच्चे आ रहे हैं हॉस्टल के, एडमिशन चल रहा है, उस हिसाब से खाना नहीं बन रहा है। हाँ। 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है क्योंकि लाइट का ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है और विद्युत विभाग में भी सूचना दे दी गई है, शिकायत भी कर दी गई है ऑनलाइन, अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। इसको लेकर जब विकास अधिकारी विशाल सिपा को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने विद्युत विभाग से बात करके बिजली सुचारू करवाने की बात कही, जिसके कुछ समय के बाद 5 दिनों के बाद बिजली फिर से छात्रावास में सुचारू हो पाई है। सरकार बड़े बड़े विज्ञापन लगाकर दावे तो जरूर कर देती है, लेकिन धरातल परिस्थिति इसके विपरीत दिखती है। जब एक गांव के बच्चे को ये बोलकर प्रवेश देने से मना कर रहे हैं कि गांव के स्कूल में है वहीं पढ़ाई करो, यहाँ पर क्यों? ऐसे नियम आखिर कैसे बना लेते हैं? शिक्षा विभाग ऐसे नियम बनाने वाले प्रधानाचार्यों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? 2-3 दिन नहीं है।